नमस्कार। इंडक्शन मोटर की सीरीज में आज हम देखेंगे हमारा सेकंड लेक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लिप रिंग एंड स्क्वायर केज मोटर्स के बारे में, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे स्लिप रिंग और स्क्वायर केज मोटर्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं। जो इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, वो वाइडली यूज्ड होती है इलेक्ट्रिकल मोटर्स में। अगर आपको कोई बेसिकली ये पूछे कि ये कौन से टाइप की मोटर है, तो सबसे पहले आप सप्लाई देखिए। अगर वो एसी सप्लाई से कनेक्टेड हो तो आप ये कह सकते हैं कि वह इंडक्शन मोटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जो इंडस्ट्री में जो मोटर यूज़ ली जाती है मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो ऑलमोस्ट 90% जो मोटर होती है वो होती है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, अब ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर जो वाइडली यूज सबसे ज़्यादा यूज क्यों की जाती है? बिकॉज ऑफ सम रीजंस। जो रीजंस क्या है? एक तो सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन है, सिंपल डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन ईजी होता है, और रग्ड मतलब ठोस होती है। दूसरा, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम है। ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद इसमें कम्यूटेटर का एब्सेंस है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर होता नहीं है। कम्यूटेटर का वैसे के लिए हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम डीसी मशीन्स में यूज़ करते हैं। एसी को डीसी या डीसी को एसी में कन्वर्जन के लिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेगमेंट्स बने होते हैं। तो उसका सिर्फ इस्तेमाल होता है डीसी मशीन्स में। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पीड रेगुलेशन इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए जो इंडक्शन मोटर है, किसी भी मोटर में हमें पता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। ठीक है, तो स्टेटर होता है स्टेशनरी पार्ट और रोटर होता है रोटेटिंग पार्ट, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम सप्लाई देते हैं स्टेटर पे और आउटपुट हम लेते हैं रोटर से। तो इसमें जो पावर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, पावर ट्रांसफ़र कहाँ से हो रही है? वो हो रही है स्टेटर टू रोटर। तो इंडक्शन मोटर में जो पावर ट्रांसफर होती है फ्रॉम स्टेटर टू रोटर वाइंडिंग थ्रू इंडक्शन प्रिंसिपल। इंडक्शन प्रिंसिपल जैसा कि ट्रांसफॉर्मर में होता है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे इंडक्शन मोटर वर्क करती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंडक्शन मोटर, बिकॉज इट वर्क्स ऑन इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, फिर इंडक्शन मोटर है, उसका दूसरा एक नाम से भी बुलाते हैं, जिसे बोलते हैं हम एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस इसलिए क्योंकि ये एक फिक्स स्पीड, जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, उस पे रोटेट ना होके उसके आसपास स्पीड पे रोटेट करता है। मतलब ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट ना होके किसी उसके आसपास स्पीड पे रोटेट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मोटर। अब अगर सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा रोटेट करा तो वो इंडक्शन जनरेटर है, और उससे कम स्पीड पे रोटेट करा तो वो इंडक्शन मोटर है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इंडक्शन मोटर जो है वो है एसिंक्रोनस मोटर, बिकॉज इट रन्स एट ए स्पीड अदर देन द सिंक्रोनस स्पीड, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मोटर। देखिए जो इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, वो मेनली क्या होती है? 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। अब जैसा स्टेटर मतलब इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, स्टेटर है स्टेशनरी पार्ट, ठीक है, और रोटर है रोटेटिंग पार्ट। तो स्टेटर क्या है? स्टेशनरी मतलब स्थिर रहने वाला हिस्सा है इंडक्शन मोटर का। तो जो वाइंडिंग होती है स्टेटर वाइंडिंग, वो क्या होती है? स्टेटर के स्लॉट्स के अंदर रखी हुई होती है, ठीक है, इंडक्शन मोटर के, और उस पर हम सप्लाई देते हैं। तो 3 फेज सप्लाई किस पे दी जाती है? स्टेटर वाइंडिंग में, जो कि स्टेटर के स्लॉट्स में रखी हुई होती है। ठीक है, फिर है रोटर। रोटर जो है, रोटर नाम से पता चल रहा है रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। और रोटर जो है हमारा लोड से कनेक्टेड होता है, और लोड है हमारा मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड किस पे लगा होता है? शाफ्ट पे। तो जो हमारा लोड है जो शाफ्ट के थ्रू रोटर से कनेक्टेड होता है। फिर जो हम बात करें रोटर की, तो जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर का, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्क्वेयर गेज और दूसरा होता है स्लिप रिंग, या जिसे हम वाउंड रोटर या जिसे हम फेज वाउंड रोटर भी कह सकते हैं। तो 2 तरह के रोटर हैं। हाँ, हम आज इन्हीं दोनों रोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्क्वेयर केज और स्लिप रिंग, या वाउंड रोटर या फेज वाउंड रोटर। इन्हीं के ऊपर इंडक्शन मोटर के नाम रखे गए हैं, स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब याद रख लेना कि जैसे किसी बुक में स्लिप रिंग रोटर दिया होगा, किसी में वाउंड रोटर दिया होगा, या किसी में फेज वाउंड रोटर, ये तीनों एक ही के नाम है, स्लिप रिंग रोटर के नाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो स्टेटर कंस्ट्रक्शन जैसे इसके नाम से पता चला, स्टेटर ये है स्टेशनरी पार्ट। स्टेटर में आप देखिए ये है फ्रेम, आउटर जो फ्रेम है, जो इसको कवरिंग है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या इसको सिक्योरिटी के लिए यूज दिया जाती है आउटर जो फ्रेम। फिर ये है स्टेटर कोर, फिर ये स्टेटर स्लॉट्स है, ये जो स्लॉट्स दिखा रखे हैं, और इसमें ये टिथ है, और इसके अंदर रखी होती है वाइंडिंग। अब इसमें जो वाइंडिंग है, ठीक है, वो इनर पेरिफेरल में होते हैं। जो स्लॉट्स होते हैं वो इनर पेरिफेरल में होते हैं, स्टेटर के अंदर की साइड स्लॉट्स बने हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट कंटेन्स स्लॉट्स इन इनर पेरिफेरी।
जिसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो स्लॉट्स होता है स्टेटर के अंदर, वो इनर पेरीफेरी में होते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेम की, तो फ्रेम इसकी बनी होती है कास्ट आयरन की, और जो क्या करती है टू सपोर्ट स्टेटर कोर को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है किसको, इनर पार्ट ऑफ मशीन, जो मशीन के अंदर जो पार्ट होती है, वाइंडिंग हुई, आपके ये रोटर हुआ, शाफ्ट हुआ, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। फिर बात करते हैं हम स्टेटर कोर की, तो स्टेटर कोर बनी होती है हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की, ठीक है। स्टेटर कोर होती है हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब स्टेटर कोर का बेसिक फंक्शन जो होता है, किसी भी कोर का बेसिक फंक्शन होता है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड उसका फ्लो के लिए, ठीक है, उसको कैरी करने के लिए, तो सेम स्टेटर कोर यहाँ पे भी इस्तेमाल की जाती है टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर उसके बाद स्टेटर कोर यहाँ पे लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि वो छोटी छोटी स्ट्रिप्स मिलकर स्टेटर कोर बनता है, इसीलिए हम बोलते हैं स्टेटर कोर इज लेमिनेटेड, लेमिनेशंस पे बनी होती है। और स्टेटर वाइंडिंग है वो स्टेटर स्लॉट्स के अंदर डाली हुई होती है। तो दिस वाइंडिंग वाउंड ऑन द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे लगी हुई होती है। और व्हेन दिस वाइंडिंग इज कनेक्टेड बाय 3 फेज एसी सप्लाई, जब ये जो स्टेटर वाइंडिंग होती है 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट होती है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आपने लेक्चर नहीं देखे तो आपसे निवेदन करूंगा पहले वो लेक्चर देखें। तो क्या होता है कि जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो स्टेटर के स्लॉट्स में रखी हुई होती है, और जब इस स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये तो पूरा जो डिस्कशन था वो स्टेटर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। अभी हम देखेंगे रोटर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो ये है आपका रोटर, जिसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं स्क्वेल केज रोटर। स्क्वेल केज रोटर, स्क्वेल क्यों, स्क्वेल बोलती है हिंदी में गिलहरी को बोलते हैं, और केज मतलब पिंजरा, ठीक है। तो गिलहरी के जैसे शरीर पे धारियाँ होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रोटर में देखें, रोटर में भी धारी है, ये धारियाँ लगी हुई हैं, तो इसीलिए इसको स्क्वेल। और केज क्यों जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी जो मशीन्स होती है इसमें वाइंडिंग होती है, यहाँ वाइंडिंग नहीं है, यहाँ क्या है, बार्स है, ये जो कंडक्टर बार्स है ना, इसको उठाकर इन रोटर के स्लॉट के अंदर डाल देते हैं सीधे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बार्स की स्ट्रक्चर है वो एक पिंजरे के जैसी है। तो ये गिलहरी और ये पिंजरा, तो ये गिलहरी के ऊपर ये पिंजरा दे, इसलिए बोला गया इसको स्क्वेल केज रोटर। ओके, स्क्वेल गिलहरी, पिंजरा, रोटर। तो ये पिंजरा जो कंडक्टर बार्स के बन रहे हैं ये दोनों, इसको उठाकर मैं रोटर कोर पे रखूं तो ये हो गया स्क्वेल केज रोटर। अब पहले हम रोटर कोर के बारे में देखते हैं कि रोटर कोर कैसे बना होता है। तो रोटर कोर जो बना होता है वो थिक सिलिकॉन स्टील लेमिनेशंस, जो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशंस है, पतली पतली परत है, उन सभी को मिलाकर रोटर कोर बनता है, फॉर्मिंग रोटर कोर, ठीक है। अब रोटर कोर तो बन गया। अब इसमें क्या होता है कि रोटर कोर के ऊपर हमें क्या लगाना है, पहले कंडक्टर बार लगाने हैं ये। तो ये क्या है, कंडक्टर बार्स जो होते हैं इनको उठाया और ये जो रोटर के स्लॉट्स है इसके अंदर डाल दिया, इस रोटर स्लॉट्स के अंदर प्लेस कर देते हैं रोटर कंडक्टर बार्स को। अब ये कंडक्टर बार्स क्या दो की बनी होती है, या तो बनी होती है एल्युमिनियम की या होती है वो कॉपर की। तो छोटी जो मशीन्स होती है, स्मॉल मशीन्स में तो हम एल्युमिनियम की बार्स लगाते हैं, और बड़ी मशीन्स जो होती है फॉर लार्ज मशीन्स के लिए हम कॉपर की बार्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम या कॉपर बार्स जो है स्लॉट्स के अंदर प्लेस की जाती है रोटर के। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो बार्स लगाई कंडक्टर बार्स, इन दोनों को हम एंड रिंग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एंड में। अब ये देखिए इधर का एंड या इधर का एंड, दोनों एंड पे हम शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसी वजह से हम इसको बोलने लग गए एंड रिंग। तो एंड रिंग से हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब एंड रिंग का जो मटेरियल है ना, वही मटेरियल होगा जो कंडक्टर का मटेरियल है। जैसे कि अगर आपने एल्यूमिनियम की बार ली है तो एंड रिंग एल्यूमिनियम की ले लो, और कॉपर की बार ली है तो एंड रिंग कॉपर की ले लो, ठीक है। और ये जो रोटर की जो बार्स होती है, जो कंडक्टर बार्स होती है, वो स्लाइटली स्क्यू की जाती है। स्क्यू मतलब उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जो रोटर की बार है ये सीधी ना होगी और कुछ ऐसे थोड़ा सा टिल्ट के थोड़ी सी घुमाई हुई है, इसको बोलते हैं स्क्यूइंग। और स्क्यूइंग का पर्पज़ होता है बेसिकली मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए। अब ये मैग्नेटिक लॉकिंग का कंसेप्ट स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब रोटर घूमना चाह रहा है तो स्टेटर उसको घूमने नहीं देता, उसको मैग्नेटिकली लॉक कर देता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग।
अब हमें रोटर को घुमाना है तो हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग को हटाना होगा। तो मैग्नेटिक लॉकिंग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये कंडक्टर बार्स होती हैं उनको स्क्यू कर देते हैं। स्क्यू मतलब थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे लिखा गया रोटर बार स्लाइटली थोड़ा सा स्क्यू किया है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे ये कंडक्टर बार स्क्यू किया है। अब जो इसका एग्जैक्ट पिक्चर है वो आपको यहाँ पे सामने रोटर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो है वो एल्यूमिनियम की रिंग है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बार लगाई हमने, तो ये जो है ना ये स्लॉट्स के अंदर बार डाली गई हुई है, ठीक है। ये सॉफ्ट है, ये फैन ब्लेड्स है कूलिंग के लिए। ये जो रोटर कोर हमारी थिक सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से बनी होती है, एल्यूमिनियम की बार डाली गई इनमें। ये फैन ब्लेड है, फिर सॉफ्ट है, और ये एल्यूमिनियम रिंग है दोनों तरफ, एंड रिंग इधर भी एल्यूमिनियम इधर भी एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हो गए रोटर में हमने स्क्वायर केज रोटर के बारे में। अब इसके कुछ बेसिक कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, इट हैज़ मोस्ट सिंपल कंस्ट्रक्शन। सिंपल कंस्ट्रक्शन कैसे कि तो आपने देखा था उसमें सिर्फ कॉपर बार्स होती है, उसके अंदर कोई वाइंडिंग नहीं है। तो सबसे सिंपल कंस्ट्रक्शन है, एक बार कॉपर बार लगा दी बस ख़त्म। उसमें कोई टर्न्स नहीं बनाने होते, कोई वाइंडिंग का नहीं है कि कौन से स्लॉट में कौन सी वाइंडिंग डालनी है। सीधा सीधा कॉपर बार उठाई और स्लॉट के अंदर लगा दी। तो इट इज़ द हैज़ द मोस्ट सिंपल कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट डज नॉट हैज़ कंटेन्स एनी वाइंडिंग, ठीक है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप का है और लेमिनेटेड रोटर कोर है। अब सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड रोटर कोर है, उसके अंदर स्लॉट्स बनाए गए, तो पंचिंग की है स्लॉट्स की, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड रोटर कोर पंच्ड इनटू स्लॉट्स, ठीक है। फिर जो बार्स डलाई गई है वो तो या तो एल्यूमिनियम की है या कॉपर्स की है, जिनको डायरेक्टली प्लेस किया गया है, सीधा प्लेस किया है स्लॉट्स के अंदर विदाउट एनी इंसुलेशन। देखिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स है वो बिना किसी इंसुलेशन के स्लॉट के अंदर लगा दी गई है, ठीक है। और रोटर जो बार्स हैं वो शॉर्ट सर्किट किए गए हैं एंड रिंग के द्वारा। अब इसको कंडक्टर बार भी बोल दो, रोटर बार भी बोल दो, एल्यूमिनियम है, कॉपर बार भी बोल दो, बात एक ही है क्योंकि रोटर के ऊपर लगे हुए हैं। तो उनको शॉर्ट सर्किट किया गया किससे, एंड रिंग से। एंड रिंग मतलब दोनों तरफ जो एंड रिंग लगे होते हैं, और वो होती है सेम मटेरियल की। अगर एल्यूमिनियम की बार्स है तो उसका एंड रिंग का जो मटेरियल होगा वो एल्यूमिनियम होगा। अगर कॉपर की बार्स है तो उसका एंड रिंग का जो मटेरियल है वो कॉपर का होगा, ठीक है। फिर रोटर कंडक्टर्स है वो स्क्यूइंग किस लिए की है, विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्लॉट्स। याद रखना, विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्लॉट्स। तो अगर स्टेटर का स्लॉट यहाँ तो विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्लॉट, तो वो किस लिए किया जाता है, टू अवॉइड मैग्नेटिक लॉकिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक लॉकिंग को हटाने के लिए हम रोटर कंडक्टर्स है उसको स्क्यू कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं। अब ये इस रोटर की खास बात क्या है, एक तो क्या है कि रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। इसको मेंटेनेंस और रिपेयर की बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कोई वाइंडिंग नहीं है, तो वाइंडिंग जलने का, कोई डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है। सीधी कॉपर बार्स डाली गई है तो वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो क्या होता है, मेंटेनेंस और रिपेयर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो कि इसको रोटर को बाहर निकाल के भी रख दो तो उसमें कोई वाइंडिंग का, कोई इधर उधर का निकलने का, कोई बच्चा छेड़ ना दे, उसका कोई खतरा नहीं है। तो मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर सिंपल डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, स्लॉट बनाए उसमें कॉपर बार्स लगा दी, ठीक है। फिर इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत कम है, लेस कॉस्ट है। एक्सीलेंट रनिंग करेक्टरिस्टिक है, रनिंग करेक्टरिस्टिक इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, याद, इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना वो बहुत कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होने की वजह से स्क्वायर केज मोटर की 10% चांसेस कम हो जाते हैं कि भाई ये 10% में स्क्वायर केज मोटर रोटर नहीं लगा होता, बाकी में वो 10% में स्लिप रिंग लगा होता है। अब वो देखेंगे स्लिप रिंग क्यों लगा होता है। तो सबसे बड़ी जो स्क्वायर केज रोटर है या सब स्क्वायर केज मोटर, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से और स्क्वायर केज के बाद आने लग गई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसी वजह से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। वरना स्क्वायर केज तो ऐसा था कि स्क्वायर केज में कहीं भी यूज़ करो किसी भी मोटर में, अगर उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा होता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस लो स्टार्टिंग टॉर्क की, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि लो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाया कैसे जा सकता है इसमें। तो फिर लो स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करने लग गए। तो हम देखेंगे अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। तो ये है कुछ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का डिज़ाइन
ये देखिए आपकी 3 फेज वाइंडिंग है, आर फेज की, वाई फेज की, बी फेज की वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग जो शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है। और इसी यहाँ पे साथ में ही आपके 3 स्लिप रिंग लगे, आर फेज के लिए स्लिप रिंग, वाई फेज के लिए स्लिप रिंग, बी फेज के लिए स्लिप रिंग। अब आपको पता है कि आर्मेचर हमारा रोटर है वो तो रोटेटिंग है, और यहाँ पे जो रजिस्टेंस हम ऐड करें एक्सटर्नल वो स्टेशनरी है। तो उन तीनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, ब्रश का इस्तेमाल किया, क्योंकि क्या होता है रोटेटिंग पार्ट को स्टेशनरी पार्ट से कनेक्ट करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ ब्रश लगाए गए। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाए गए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसीलिए लगाए गए कि जो स्टार्टिंग टॉर्क की प्रॉब्लम हमारी स्क्वेल केज मोटर में आ रही थी उसको हटाने के लिए या स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? एक तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस अगर है तो उसमें स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट और आ गया वो स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। तो जो मेन पर्पज़ था इसका रेजिस्टेंस ऐड करने का वो था स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये रोटर की वाइंडिंग हो गई, और ये तीनों स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे ब्रश से कनेक्टेड, और ब्रश फाइनली हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो ये है स्लिप रिंग वाउंड या वाउंड रोटर का डिजाइन। अब देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। तो दिस रोटर इज वाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल्स और एज दैट ऑफ स्टेटर। याद रखना स्टेटर और रोटर के जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो इक्वल होंगे इस रोटर में। ठीक है, बट इट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्लॉट टू एनी चांसेज ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग। बट इसमें क्या होता है, रोटर के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं वो स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट से कम होंगे और फ्रैक्शनल मल्टीपल होंगे। जैसे कि आपके स्टेटर के अंदर जो स्लॉट्स हैं वो मान लो कि 18 हैं। ठीक है, तो रोटर के अंदर जो स्लॉट होंगे वो 17, 16, 15 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 9 नहीं रख सकते। अगर 9 रखोगे तो 9 इंटू 2 मतलब इंटीग्रल मल्टीपल 18 हो गया। तो इंटीग्रल मल्टीपल को हटा के फ्रैक्शनल मल्टीपल रखते हुए और रोटर के जो स्लॉट है वो स्टेटर स्लॉट से कम रखेंगे। और क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें मैग्नेटिक लॉकिंग हटानी है, और वो मैग्नेटिक लॉकिंग कहाँ पे है? स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही तो उसने जकड़ रखा है रोटर को और उसको घूमने नहीं दे रहा। और एक बार जैसे रोटर घूमने लग गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो घूमता रहेगा। तो मैग्नेटिक लॉकिंग की प्रॉब्लम कहाँ पे है? स्टार्टिंग में। और उस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, मैग्नेटिक लॉकिंग की प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो हम रोटर बार्स, एक तो हम करते हैं रोटर बार्स को स्क्यू कर देते हैं, कंडक्टर बार्स को या कॉपर या एल्यूमिनियम बार्स को उनको स्क्यू कर देते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, जो रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो स्टेटर से कम ले लेंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि रोटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड रोटर वाइंडिंग। और रोटर में जो स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है, रोटर वाइंडिंग प्लेस की जाती है। ठीक है, और इन तीनों के टर्मिनल, तीनों एंड टर्मिनल वो किससे कनेक्टेड होते हैं? स्टार कनेक्शन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आर फेज, वाई फेज और बी फेज वो तीनों कनेक्टेड है, और फिर कौन सा कनेक्शन बना रहे हैं? स्टार कनेक्शन। तो तीनों एंड कनेक्शन यहाँ पे, इन तीनों को एंड कनेक्शन यहाँ से जोड़ते हुए और फिर इन तीनों को अलग लेंगे तो ये फाइनली बना गया स्टार कनेक्शन। दीज 3 टर्मिनल्स एंड टर्मिनल आर कनेक्टेड टुगेदर। तो क्या बनाएंगे? ए स्टार कनेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, दीज जो 3 एंड ऑफ 3 फेज वाइंडिंग। अब एक तो एंड हमने यहाँ पे पर तीनों को आपस में जोड़ दिया, और बाकी जो 3 एंड है, एक एंड, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को स्लिप रिंग से परमानेंटली क्लोज कर दिया। क्या किया हमने? इन तीनों को स्लिप रिंग से परमानेंटली क्लोज कर दिया। ये देखिए, और हमारी स्लिप रिंग कहाँ पे है? सेम शाफ्ट, रोटर की सेम शाफ्ट पे लगी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो 3 एंड ऑफ 3 फेज वाइंडिंग है ना उनको एक साथ जोड़ दिया, और फिर दूसरे एंड जो है उनको क्या किया, परमानेंटली कनेक्टेड टू 3 स्लिप रिंग्स प्लेस्ड ऑन सेम शाफ्ट ऑफ रोटर। रोटर की जो सेम शाफ्ट पे 3 स्लिप रिंग जुड़ी हुई है, उन तीनों से जो 3 फेज वाइंडिंग थी रोटर की उन तीनों से जोड़ दिया। इसी वजह से हम ये भी इसको कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसी वजह से हम इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहते हैं। फिर क्या करते हैं, जो स्लिप रिंग थी उनको किससे जोड़ सकते हैं हम? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो स्टेशनरी है तो उससे जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये स्लिप रिंग, इनको जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रश का, क्योंकि ये तो स्टेशनरी रुका हुआ है, स्थिर है, और ये घूम रहा है, तो घूमती हुई और स्थिर चीज़ को जोड़ने के लिए हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं किससे?
ब्रशेज के द्वारा स्लिप रिंग से कनेक्ट कर सकते हैं ब्रशेज के द्वारा। और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फ़ायदा क्या हुआ, एक तो स्पीड कंट्रोल कर सकता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो था इम्प्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, और जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रशेज आर यूज टू कैरी करंट फ्रॉम द रोटर वाइंडिंग, क्योंकि हमें पता है ब्रशेज क्या होती है, रोटेटिंग जो रोटर है उससे करंट को कैरी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रशेज का, क्योंकि ब्रशेज क्या है, स्टेशनरी कॉन्टैक्ट है। ओके, अब फिर हम देखते हैं इसमें स्पीड कंट्रोल या हम कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना मतलब टॉर्क वह जो स्टार्टिंग में हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शुरू में तो हम ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, और फिर जैसे ही ये अपने इंडक्शन मोटर अपनी स्पीड के आसपास आएगा तब ये रेजिस्टेंस हम यहाँ हटाकर और ये स्लिप रिंग को यहाँ से मेटल कॉलर के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया, एट स्टार्टिंग द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू रोटर सर्किट, शुरू में रेजिस्टेंस को हम रोटर सर्किट से जोड़ देंगे, एंड इज ग्रेजुअली कट आउट एज द रोटर पिक्स अप इट्स स्पीड, जैसे जैसे रोटर अपनी स्पीड को पिक करने लगेगा तब हम रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और फाइनली व्हेन द मोटर इज रनिंग द स्लिप रिंग आर शॉर्टेड, और फाइनली जैसे ही इंडक्शन मोटर अपनी स्पीड पे घूमने लग जाएगी तो हम स्लिप रिंग को यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, और किससे शॉर्ट करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे मेटल कॉलर से, ठीक है। ये मेटल कॉलर क्या करता है, स्लिप रिंग को सभी को आपस में जोड़ देगा, विच कनेक्ट्स आज स्लिप रिंग टुगेदर। और ब्रशेज क्या होता है, रिमूव, जब यहाँ स्लिप रिंग को कनेक्ट कर दिया तो ब्रशेज को हटा दो आप, ठीक है, ब्रशेज रिमूव हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ब्रशेज रिमूव होने से वियर एंड टियर की जो प्रॉब्लम आती थी ब्रशेज के अंदर वो हट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ायदा क्या हुआ, शुरू में हम रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, और जैसे जैसे अपनी स्पीड पे पहुंचेगा तो इस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, और हटाएंगे कैसे, हम यहाँ मेटल कॉलर के द्वारा, और ब्रशेज भी हट जाएंगे। तो ब्रशेज हटने से जो वियर एंड टियर, जो जींस और टूटने वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी ब्रशेज के, वो कम हो जाएगी। फिर हम देखते हैं एडवांटेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, जिस एडवांटेज की वजह से हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे गए थे, वो तो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, उसी वजह से। और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस हमने ऐड किया तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, फिर उसमें एक फ़ायदा और क्या हुआ, जो स्टार्टिंग करंट है ना वो भी कम हो गया। तो क्या हुआ, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, हम जो रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं ना, उस रेजिस्टेंस ऐड करने से हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिंग एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करने की संभवता है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, टू कंट्रोल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। ये है बहुत अच्छी बात स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड कंट्रोल से कुछ नहीं लेना देना तो आप जाओ स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर पे, तो सबसे अच्छी बात वो है। तो फिर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ स्क्वायल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्शन किसका इजी होता है, कंस्ट्रक्शन स्क्वायल केज मोटर का इजी होता है। फिर स्लिप रिंग का क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायल केज का कम होता है, उसी वजह से तो हम स्लिप रिंग पे जाते हैं। तो फिर और स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। फिर हम बात करते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट की। तो मेंटेनेंस स्क्वायल केज मोटर का कम होता है, लेस, एंड देन स्लिप रिंग जो मोटर है उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ब्रशेज जो होती है स्क्वायल केज मोटर में, ब्रशेज होती है क्या, स्क्वायल केज मोटर में ब्रशेज नहीं होती है, तो एब्सेंट होती है स्क्वायल केज मोटर में ब्रशेज, और स्लिप रिंग मोटर में ब्रशेज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कॉपर लॉस की। तो कॉपर लॉस किस में होगा, कम होगा, कॉपर लॉस कम होता है स्क्वायल केज मोटर में, और जो स्लिप रिंग मोटर है उसमें हाई होता है कॉपर लॉस। अगर जिसमें लॉसेज कम हो रहे हैं उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो स्क्वायल केज मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और इसकी स्लिप रिंग मोटर की एफिशिएंसी इससे कम होगी। फिर हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो स्क्वायल केज मोटर की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। स्क्वायल केज मोटर होती है वो चीप होती है, ठीक है, ठीक है। और स्लिप रिंग जो मोटर होती है वो एक्सपेंसिव होती है।
क्योंकि इसमें ब्रशेज, इसमें स्लिप रिंग लगी होती है, इसमें कुछ नहीं लगा होता। फिर बात करते हैं हम स्टार्टिंग करंट की, तो स्टार्टिंग करंट किसकी कम होती है? स्टार्टिंग करंट कम होती है स्लिप रिंग मोटर की, और ज़्यादा किसकी होती है? वो होती है स्क्वायल केज की। कम क्यों होती है स्लिप रिंग की? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने ऐड किया। तो आज के लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन, स्टेटर, रोटर के टाइप्स और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया। आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर से सब रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।